नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं हाया जावेद के साथ। बताते चले हम आपको कि वादी कश्मीर में जो पावर सप्लाई है इसकी कटौती को लेके सारे वादी कश्मीर में हाहाकार मची है। वजह यह है कि एक तो यहाँ पे मीटर्स लगा दिए गए, स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए, उस पर एहतजाज भी हुए, लेकिन उसके बाद भी फाइनली लोगों ने इत्तेफाक किया यहाँ की सरकार से और मीटर लगा दिए गए। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी मीटर नहीं लगे हुए हैं। सरकार आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे भी मीटर जो है लगाई जा रही है। लेकिन देखना यह है कि जब मीटर लगाए गए तो वहाँ लोगों को इस बात के लिए मुत्तफ़िक किया गया कि आपको स्मार्ट मीटर्स लगा दिए जाएंगे और आपको 24 घंटे जो है पावर सप्लाई जो है वो बहाल रहेगी। लेकिन उसके बाद मामूल के मुताबिक जिस तरह हर साल यहाँ पे पावर शेड्यूल शाया किया जाता है, लेकिन इस साल पर खचे उड़ गए उस पावर शेड्यूल के भी। मीटर्ड वाले इलाकों में 4.5 घंटे की कटौती का ऐलान किया गया और नॉन मीटर्ड इलाकों में 8.5 घंटे। लेकिन ज़मीनी सतह पे वो ऑर्डर जो है, वो शेड्यूल जो है वहीं पे रह गया और अपनी मर्जी मुताबिक यहाँ की सरकार जो है पावर सप्लाई बहाल करती है। तो ऐसे में इस साल काफ़ी लोगों को परेशानियाँ हुई और लोग परेशान हैं इस पावर सप्लाई के लिए। अभी हालांकि यहाँ की सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया कि चंद दिनों में यहाँ पे एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कोशिश करेगी कि जितना भी हो सके यहाँ की सरकार पावर खरीदेगी। अब तो ज़मीनी सतह पे देखना पड़ेगा कि क्या ये दावा भी महज ज़मीनी सतह तक ही रहेगा या इसे हतमी शक्ल दी जाएगी, वो आने वाले वक्त में मालूम हो जाएगा। अभी 1100 मेगावाट बिजली जो है वादी कश्मीर को इस वक्त दस्तयाब है, लेकिन 2000 मेगावाट बिजली चाहिए यहाँ, तभी आप यहाँ पे पावर सप्लाई जो आपने शेड्यूल मुरतब किया है दे सकेंगे सार्फिन को। 2000 मेगावाट बिजली जब हासिल हो जाएगी तो तभी देखा जाएगा। फ़िलहाल ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। लोग कितने बरहम हैं हम आपको पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कहना है, कि लोग कितने परेशान हैं बिजली का बहरान देख के। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ की सरकार फौरी तौर ऐसे इक़दाम उठाएगी जिनका कम से कम उन्होंने लोगों के साथ यहाँ पे वादा किया है। बिलाल साहब, इस साल जो बिजली की सूरत हाल है, लोग काफ़ी उकता गए हैं और पिछले साल से अगर हम देखें तो इसमें कोई इस किस्म की प्रोग्रेस नहीं लगती है कि पावर इस साल ज़्यादा है। क्या महसूस करते हैं? लोग काफ़ी तंग आ चुके हैं। जी देखिए, मौसम सरमा की अभी इब्तिदा है और बिजली कटौती का ये हाल है, तो ये लग रहा है कि मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आइंदा दिनों में जब मतलब सर्दियों के मुश्किल तरीन अयाम है और बिजली की खपत वैसे भी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें आपका क्या हाल होगा। लोग इससे मतलब सोच के ही घबरा जाते हैं। अगर गुज़िश्ता बरस का मुआवजा इस साल से किया जाए तो जो दौरानिया लगाया गया था वो मेरे ख्याल से 25 नवंबर से था, तो इस बार तो जल्दी ही लगाया गया, 5 नवंबर से ही लगाया गया। यानी कि आप अंदाज़ा इससे बात लगा सकते हैं कि बिजली की सूरत हाल बहुत ख़राब है। कटौती प्रोग्राम तो दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो मीटर्ड इलाके हैं जहाँ पे स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, वहाँ पे महकमा कह रहा है कि 4.5 घंटे बिजली की कटौती होगी। लेकिन क्या आप मतलब आप खुद देख लीजिए, वो महकमा इस बात का आज खुद गवाह है, वो भी लोग हैं, वो भी सारिफ है, वो भी बता सकते हैं कि क्या वाकतन इस पर अमल हो रहा है। अब तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है बिजली के, उन्होंने कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है कि अगर आपने जो शेड्यूल जारी किया है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, तो अब आने वाले दिनों में ये देखा जाना है कि वाकतन की जो आला इंतज़ामिया है बिजली की,
उन्होंने जो बयान दिया है, क्या वो ज़ुबानी बयान है, कागज़ी बयान है कि ज़मीनी सतह पर उस पर अमल दरामद किया जाए। मुझे लग रहा है कि जो ज़मीनी सूरत हाल है, इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो आपके TND लॉसेस हैं वो कम हो गए, क्योंकि गुज़िश्ता बरस या 2-3 बरसों के मुकाबले में बहुत सारे इलाकों में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, वो स्मार्ट वायर्स नस्ब किए गए हैं जिनमें वो कुंडी का सिस्टम ख़त्म हो गया है, इसलिए आपकी बिजली वहाँ से बचत हो रही है। वहाँ पे वो कुंडी सिस्टम ख़त्म हो गया है, वो हुकिंग सिस्टम ख़त्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद लोग तो एहतजाज, मतलब इससे पहले भी एहतजाज करते थे मौसमी सरमा में जब बिजली की ये सूरत हाल होती थी, लेकिन इस बार बिजली वाक़तन जो एक बहरानी सूरत हाल में सामने आई है, और सरकार का भी कहना है कि मतलब ग्रिड सिचुएशन और जो बजट है उसको मद्देनज़र देख के ही बिजली ख़रीदी जाएगी, और जो इजाफी बिजली है उसको नहीं ख़रीदा जाएगा। तो इससे लोगों में थोड़ी सी तशवीश तो पैदा होती ही है, लेकिन अब अगर सरकार का कहना है कि बिजली की सूरत हाल ठीक होगी, जो आपने कटौती प्रोग्राम है उस पर अमल दरामद किया जाएगा, तो मुझे ये लग रहा है कि अगर जो कटौती प्रोग्राम सरकार ने मुश्तार किया, अगर उस पर ही अमल दरामद किया जाए तो लोगों को बहुत बड़ी राहत महसूस होगी। देखिए, अगर आज के दौर की बात करेंगे, आज ये दौर हमने देखना है कि पहले जो गैजेट्स यूज़ किए जाते हैं अब वही इंसान फिर से ढूंढ रहा है, क्योंकि मीटर्स लगने के बाद यहाँ पर तो सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे मिडिल क्लास और बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ही, अगर कुछ परसेंट जो है वो रॉयल फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ही आते हैं, मिडिल क्लास से ही आते हैं। वो ये बियर नहीं कर पा रहे हैं कि फ़ीस जितना आता है वो हम भर सके। पहले दिन से, यानी कि महीने के पहले दिन से ही पेड काट कर वो बिल के लिए पैसे जमा करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगरचे यहाँ पर अभी जिस तरह से मीटर्स नस्ब किए गए थे, फिर वादे भी किए गए, लेकिन उन वादों पर क्या वो खरे उतरे? नहीं उतरे। और आज देख रहे हैं हम कि अनशेड्यूल्ड कट्स में काफ़ी ज़्यादा नुमाया जो तेज़ी है वो लाई जा रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कहीं भी पता नहीं है। दूसरा, यहाँ पर लोगों के लिए क्या सरकार है? क्या आम लोग ही इसके लिए शिकार है? क्योंकि अगर देखेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जो बैंकर्स है, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो कहीं एक कैंप्स है, उनमें भी बॉयलर्स, हीटर चलते हैं। क्या उनके पास कोई जाता है? वो बिल्स लेने के लिए नहीं जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस जो है उनके पास भी कहीं एक रकूमत एज बिल्स अभी पेंडिंग है, उनके पास कोई जाता है? नहीं जाता है। खाली ये टारगेट यहाँ के लोगों के लिए है। और यहाँ पर जिस तरह से अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है और विंटर का भी आगाज़ ही है, अभी तो पूरा जो हैरिश विंटर है वो पीछे ही है, लेकिन ये पहली की हालत है, तो बाद में आप सोचिए कि क्या इसकी हालत होगी। तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट इस तरह से, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह से फेल है कि वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का फुकदान अभी चल रहा है, बहरान चल रहा है, उसमें वो पूरी तरह से फेल हुए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में। फिर तो साहब, एक बात यह है कि जहाँ पे मीटर नस्ब किए गए वहाँ पे लोगों ने गैर ज़रूरी इस्तेमाल जो है बिजली का वो भी ख़त्म हो गया लगभग। तो उसके बावजूद लोगों को अब उम्मीद थी कि जो यहाँ पे पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता था वो भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ से आज ज़्यादा ही कटौती हो रही है। लोग तो हर तरफ से अपना देखिए, लोग बिल्कुल जो गवर्नमेंट कहती है वो करते हैं, लेकिन वायलेशन तो इन्हीं के द्वारा होती है। अगर पीईडी के ऑफिस की बात करेंगे, रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुआ, उसमें यहाँ पर पीईडी के ऑफिशियल्स 2-2 हीटर्स लगाकर बैठे थे। आपने वो वीडियो देखा होगा। तो लोग तो कहीं वायलेशन करते ही नहीं है, ये खुद ही कानून भी बनाते हैं, खुद ही वायलेशन भी करते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो लोग जिस तरह से गवर्नमेंट कहती है वो उस तरह से सो जाते हैं बेचारे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि मीटर लगाने हैं, जी मीटर लगाएंगे। अब किस तरह से वो बिल्स अदा करते हैं वो आम लोग ही जानते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, बिलो पॉवर्टी, पुअर और यहाँ पर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। यहाँ पर एक एक पैसा जुटाने के लिए अब महीने भर वो जमा करते हैं, तभी वो बिल्स अदा करते हैं। यहाँ पर वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, न कि लोगों की तरफ से हो रही है। यहाँ पर लोगों से वादे किए गए थे कि मीटर्स नस्ब करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें बेहतरी आएगी, क्या आई? नहीं आई। यहाँ पर अगर नॉन मीटर्ड एरियाज़ की बात करेंगे, वहाँ पर तो बिजली का पता भी नहीं है। और यहाँ पर जो जिस तरह से कहते हैं ठाई ठाई गोपाल, वही उन इलाकों का हाल है।
लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनने वादे किए थे, अगर बिल्स भी अदा की जाती है, लोगों की तरफ से तमाम वो जो रुकुमात है वो यहाँ पर भरे जाते हैं, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं है। आज इंसान मजबूर हो गया फिर से कांगड़ियाँ निकालने के लिए, फिर से बुखारियाँ जलाने के लिए, जबकि लेटेस्ट गैजेट जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पर ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब वो कारोबार से भी गए जो ये इलेक्ट्रिक गैजेट्स बेचते हैं, क्योंकि अब जिनके पास मीटर्स है यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग, जिस तरह से मैंने कहा, गरीब ही आवाम है, तो वो गैजेट्स वो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर इकॉनमी भी उनकी शटर्ड है। अब पिछले 2 सालों की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पावर क्राइसिस जो है देखने को मिल रही है। गांव देहात की बात हो या श्रीनगर की बात हो, हर एक एरिया में जो अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखे जा रहे हैं, और जो शेड्यूल दिया गया था 4.5 घंटे मीटर्ड एरियाज़ में, और जो नॉन मीटर्ड एरिया है वहाँ पे 8 घंटे की कटौती का शेड्यूल दिया गया था। लेकिन अब ये सब कुछ मिंगल हो गया है। अब ये नहीं रहा है जैसी कटौती मीटर्ड एरियाज़ में हो रही है वैसी कटौती अब नॉन मीटर्ड एरियाज़ में भी हो रही है, जिसके बाद मुश्किलात जो आम लोगों में तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो यहाँ के बाकी शोबा जाते हैं, चाहे वो हेल्थ हो या उसके साथ साथ इंडस्ट्रीज़ हो या टूरिज्म सेक्टर हो, वो भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि जो शेड्यूल दिया गया था उससे भी कई घंटों की इजाफी कटौती जो है आम लोगों को फेस करनी पड़ती है। विंटर का सीज़न है, अभी विंटर स्टार्ट ही हुआ है। अब इससे हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, आगे जाके चिलाई कलान में या जो हारिश विंटर आने वाला है उसमें कश्मीर के लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें दरपेश हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें होंगी, और सरकार की तरफ से भी उतने ज़्यादा मुस्बत इकदाम इसके हवाले से नहीं उठाया जा रहा है जैसे हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें बेहतरी आएगी, क्योंकि कोई रेस्पॉन्स नहीं है। खाली मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, लेकिन आम लोगों को जो सहूलत होनी चाहिए थी उसका कहीं ना कहीं फुकदार है। देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि अब मीटर्स और नॉन मीटर एरिया में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं है, कटौती हर जगह पे सेम हो रही है। अब जहाँ तक आपने बात की कि एहतियात से इस्तेमाल हो रहा है, लोगों को चाहिए भी कि वो इलेक्ट्रिसिटी जो है एहतियात से बरतें, लेकिन कम से कम जो प्रायोरिटी रखी गई थी कि हम मीटर्ड एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी अच्छी देंगे, उसको कहीं ना कहीं देने की ज़रूरत है। क्योंकि उन्होंने पहले मीटिंग में कहा था कि जिन एरियाज़ में हमने स्मार्ट मीटर्स लगाए या मीटर्स लगाए हैं वहाँ पे हम एडवोकेट पावर सप्लाई जो है देखें, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे ज़्यादा जो है आप देखिए प्रोटेस्ट क्या, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें वो मीटर्ड एरिया से ही आ रहे हैं, क्योंकि मीटर्ड एरियाज में भी उतनी अच्छी खासी बिजली फराहम नहीं की जा रही है। तो कुल मिला के जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो है सब कुछ सेम जैसा हो रहा है, जैसे कि सूरत हाल मीटर्ड एरियाज में वैसी सूरत हाल नॉन मीटर्ड एरियाज में भी है। तो इस वक्त सरकार के पास खाली 1100 मेगावाट ही है, जबकि जो रिक्वायरमेंट है वो करीबन 2000 के करीब है, यानी एक गैप है 1000 मेगावाट का, जो कि अभी कहीं नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे पावर जनरेशन है वो टोटली कम हो गई, क्योंकि इस साल जो डिस्चार्ज था वाटर का वो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अब कई अफवाहें ऐसी भी उठ रही है कि बाहर से बिजली लाई जा रही है, ताहम उसकी कोई हम कह सकते हैं कन्फर्मेशन नहीं आ रही है, उसकी कोई पुष्टि नहीं हो रही कि बाहर से बिजली लाई जाएगी या नहीं जाएगी। लेकिन मुश्किलातें जो है वो आम लोगों को ज़रूर है।